हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी कॉम्प्लेक्स एंड सेफ्टी क्रिटिकल हेवी फोर्ज्ड एंड हाई प्रिसिजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 19 दिसंबर को और 21 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 1008.59 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 400 करोड़ रुपीस का एंड ओएफएस भी है 600 करोड़ रुपीस का तकरीबन। प्राइस बैंड सेट हुआ है 808 to 850 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 17 शेयर्स पर लॉट और शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 22 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एक्विरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं इक्विपमेंट, प्लांट और मशीनरी का परचेज, डेट की प्रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी की फंक्शनिंग में चलिए अब एक डीप डाइव करते हैं। हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड 1979 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल हेवी फोर्ज्ड और हाई प्रिसिजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। ये अपने सेगमेंट में इंडिया में 4th रैंक करती है। क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है और अपने पेयर्स के कंपैरिजन में इनकी एबिटा मार्जिन्स सबसे हाई हैं। कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में क्रैंकशाफ्ट्स, फ्रंट एक्सल बीम्स, स्टीयरिंग नकल, डिफरेंशियल केसेस, ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शैफ्ट्स, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स और वॉल्व बॉडीज शामिल हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंडियन और ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करती है। इनके क्लाइंट्स इन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, रेलवेज एंड विंड टर्बाइंस। इनकी लुधियाना में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अशोक लेलैंड लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, स्वराज इंजन लिमिटेड और टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े बड़े नाम इनकी क्लाइंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। द मीडियम एंड हेवी फोर्जिंग मार्केट इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ द टोटल इंडियन फोर्जिंग मार्केट बाय वॉल्यूम एंड 76% बाय वैल्यू एज ऑफ FY23। इस पीरियड में मीडियम फोर्ज्ड कंपोनेंट्स मार्केट की वैल्यू थी $3.2 बिलियन और हैवी फोर्ज्ड कंपोनेंट्स मार्केट की वैल्यू थी $2 बिलियन। यह एस्टिमेटेड है कि मार्केट का वॉल्यूम $7.7 बिलियन तक बढ़ेगा बाय FY29 एट अ CAGR ऑफ 5.4%। चलिए अब फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 1196.53 करोड़ रुपीस फॉर FY23 अगेंस्ट 860.04 करोड़ रुपीस इन FY22 एंड 584.95 करोड़ रुपीस इन FY21, up by 39.12% in 1 year and 104.55% in 2 years. EBITDA amounted to 340.94 crore rupees for FY23 against 230.88 crore rupees in FY22 and 158.74 crore rupees in FY21, up by 47.67% in 1 year and 114.78% in 2 years. PAT was marked at 208.70 crore rupees for FY23 against 142.28 crore rupees in FY22 and 86.44 crore rupees in FY21, up by 46.68% in 1 year and 141.44% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 1,326.16 crore rupees against 1,129.86 crore rupees in FY22 and 876.38 crore rupees in FY21, up by 17.37% in 1 year and 51.32% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 17.90 crore rupees against 17.90 crore rupees in FY22 and 8.95 crore rupees in FY21, with no change in 1 year and up by 100% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 337.86 crore rupees against 342.24 crore rupees in FY22 and 231.22 crore rupees in FY21, down by 1.28% in 1 year and up by 46.12% in 2 years. चलिए अब इस सेक्शन में कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने सेगमेंट में 4th लार्जेस्ट कंपनी है। इनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंटीग्रेटेड है और इनके पास इन हाउस प्रोडक्ट्स और डिजाइन अपॉर्चुनिटीज हैं।
कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है और इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स भी हैं, इनकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एंड लास्टली इट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंटली बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ फोकस ऑन कैपिटल एफिशिएंसी। चलिए अब रिस्क पर भी एक नज़र डालते हैं। इनका बिजनेस कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट एंड ऑफ हाईवे व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर है। इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस स्टील की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंडेंट है और इनका सब्सटैंशियल रेवेन्यू क्रैंकशाफ्ट से आता है। दे आर एक्सपोज टू काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। ये एक काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी एंड डिलीवरी। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।